अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं। रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिनके अंदर मैंने चिलर के अंदर इनहेबिटर और अल्कोहल को चार्ज करने का तरीका आपको बड़े अच्छे तरीके से, उसके अंदर एहतियाती तदाबीर, उसका तरीका, ये तमाम चीजें मैंने उन वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस की थी। उसी वीडियो के ऊपर 2-3 कमेंट्स आए थे कि हमने जो चिलर के अंदर इनहेबिटर्स वगैरह चार्ज किए हैं उसकी क्वांटिटी भी बता दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से कि जो चिलर के अंदर आपने इनहेबिटर चार्ज करना होता है उसकी कितनी क्वांटिटी बेसिकली आपने चार्ज करनी है, यानी कि चिलर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने इसके अंदर किसी चीज के अंदर चार्ज करना होता है इनहेबिटर, तो सबसे पहले एक काम आप क्या करते हैं, आप एनुअली चिलर्स की रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर ये चीजें मेंशन होती हैं कि आपके चिलर के अंदर जो मोलिबाइटेट है उसके, या क्रोमाइड है या नाइट्रेट है, जो भी आपका इनहेबिटर है उसके कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने ppm मौजूद है। फिर मैं आपको बताऊंगा ppm कितने होने चाहिए, ppm क्या है, ये तमाम डिटेल से आपको बड़े अच्छे तरीके से। पहले आप इस रिपोर्ट को देखें। दोस्तों, मेरे पास ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर आप ये देखेंगे ये मोलिबाइड लिथियम ब्रोमाइड है। तो इसके ऊपर जो मेरे पास पार्टिकल्स ppm में आ रहे हैं 69.1 ppm है, यानी कि जो हमने इसके अंदर मोलिबाइटेट इनहेबिटर ऐड है इसके अंदर चिलर के अंदर ऑलरेडी। ये चिलर की जो रिपोर्ट है ये चार्ज करने से पहले है, यानी कि जो हमने मोलिबाइटेट को चार्ज किया लिथियम ब्रोमाइड इनहेबिटर को, उसको तो उससे पहले है, ये चार्ज करने से पहले की रिपोर्ट है। इसके अंदर हमारे पास 69.1 ppm शो कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज जो समझने वाली है, आपको मैंने ये रिपोर्ट के ऊपर दिखाया कि 69.1 ppm मौजूद है। अब ppm क्या होता है? ppm सिंपल से अल्फाज में आपको समझाऊंगा कि अगर आपके इस चिलर के अंदर फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स हैं 10 लाख पार्टिकल्स हैं, ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन, यानी कि 10 लाख पार्टिकल के अंदर इसके 69 जो पार्टिकल हैं वो आपके इनहेबिटर के हैं। तो अब इसके अंदर आप ये समझ लें, सिंपल सी मिसाल देता हूं कि अगर आपके 10 लाख ड्रॉप हैं, उन ड्रॉप्स के अंदर आपके 69 ड्रॉप आपके इनहेबिटर के हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है जो इसको वो होती है हमारी 150 से लेकर 200 ppm, यानी कि हमारे पास शो कर रहा है रिपोर्ट से पहले 69.1 ppm। तो हमने इसको जो इसकी रेंज होती है, यानी कि जब भी आप टेस्ट करवाए उसके अंदर जो रेंज होती है वो 150 ppm से लेकर 200 ppm आपके चिलर के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए जिन लोगों ने कमेंट्स किया था कि हमारे 150 से लेके 200 ppm मौजूद होने चाहिए चिलर के, लिथियम के मौजूद होना चाहिए इनहेबिटर के। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।